एम्बुलेंस में ही महिला ने दिया बच्ची को जन्म, ट्रैफिक जाम बना बाधा, चालक की सूझबूझ से बची जान। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर की रहने वाली दुलारी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में ही महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही एम्बुलेंस बरवड्डा से रवाना हुई, कुछ ही दूर पर महिला की स्थिति गंभीर हो गई और प्रसव पीड़ा तेज हो गई। इस बीच दुलारी की चाची सास सरिता देवी ने हिम्मत दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही डिलीवरी कराई, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। कंबाइंड बिल्डिंग के पास एम्बुलेंस एक जाम में फंस गई। एक बस और टोटो चालक के बीच सड़क पर झगड़े की वजह से रास्ता बंद हो गया। सायरन बजता रहा पर ट्रैफिक जवानों ने कोई पहल नहीं की। करीब 5-7 मिनट तक एम्बुलेंस वहीं फंसी रही। एम्बुलेंस चालक संजय कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह वाहन को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने समय पर अस्पताल पहुंचने की अपील की। चाची सास सरिता देवी ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी का प्रसव कराया और यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा। ट्रैफिक जवान संजय महतो ने जाम की जानकारी दी, लेकिन लापरवाही से इनकार किया। हाँ, हम साथ में आ रहे थे सर, और हम लोग ना डिलीवरी हो गया वहीं पर ही, तो हम करवा दिए। हाँ, हम करवा दिए। हाँ, एम्बुलेंस में ही हो गया सर। तो पहले से आप ट्रेनिंग वगैरह लिए? नहीं सर, नहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मजबूरी का नाम दुनिया है, वही देखे कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है उनको, ये लिए करवा दिए वहीं पर। उसको बता हाँ ठीक है सर, डॉक्टर से दिखा दिए बच्चा को, अभी बच्चा ठीक है, चाचा भी ठीक है। तो एम्बुलेंस में जब डिलीवरी कराने को दिक्कत हो रहा था? नहीं सर, दिक्कत नहीं हो रहा था, भगवान जाने कैसे मेरा बुद्धि आ गया और मैं करवा दी वहीं पर। अच्छा, बीच में आ रहे थे सदर अस्पताल? जी सर। परेशानी क्या? वहाँ पर थोड़ा जाम लगा था सर, यही नहीं हम लोग को लेट हो गया। अब कौन जगह था सर, ये पूरा चिल्ला रही थी, रो रही थी, हम लोग को नजर नहीं आया, लेकिन जाम लगा था। हम लोग पूरा चिल्ला रहे थे कि छोड़िए थोड़ा एम्बुलेंस पे जल्दी, हम लोग को जल्दीबाजी है। कोई सुन नहीं रहा था? नहीं, सुन नहीं रहा था। ट्रैफिक नहीं था वहाँ? नहीं तो ट्रैफिक नहीं था, लेकिन थोड़ा जाम था रोड। ट्रैफिक पुलिस वाला आया छुड़ाने के लिए? पुलिस नहीं सर, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि ये रो रही थी ना। कितना देर फंसे? कोई 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। उसके बाद वो ड्राइवर जो थे ना पूरा चिल्लाने लगे, तो रास्ता क्लियर ड्राइवर चिल्लाया? हाँ, वो चिल्ला रहा था। नहीं सर, नहीं सुन रहा था, हम लोग का दिक्कत हो गया पूरा, हमको डर लगने लगा था सर। अगर थोड़ा देर हो जाता फिर दिक्कत हो जाता सर बच्चा, क्योंकि उसका जो माथा है सर यहाँ पर ही ना दबा गया था बच्चा का, तो क्या किए हम हाथ से थोड़ा हिला दिए उसको, यही लिए उसको डिलीवरी हो गया, नहीं तो दिक्कत हो जाता, शरीर में दर्द जाता उसका बच्चा। ऊपर वाला का दया आ गई? हाँ सर, हाँ, यही लिए ठीक हो गया। तो है 108 का पायलट। कहाँ से लेकर के आए थे? पेशेंट को जयनगर से, बरवड्डा जयनगर से लेके आ रहे थे। आने के दरमियान बरवड्डा में ही गाड़ी में डिलीवरी हो चुका था। उसके बाद हम लोग वहाँ से जितना जल्दी हो सके सदर हॉस्पिटल लाके एडमिट करवाएं। क्या रुकावट आया बीच में सिटी सेंटर में एक बस लगी हुई थी तिरछा करके, और टोटो वाले झगड़े कर रहे थे, उसी में जितना लेट होगा वहाँ 5 से 7 मिनट वहाँ से हम लोग ट्रैफिक, वहाँ पुलिस जवान थे 2 ठो, पर वो लोग अपना जगह में खड़े थे, बाकी बस फिर सीधा हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, सायरन हॉर्न देते रह गए, पर वहीं तो ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ नहीं, वहीं खड़े थे। मतलब स्थानीय लोग भी वहाँ पे भीड़ को? हाँ, टोटो वाले ही अपना झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद बस वाले जब बहुत ज्यादा सायरन हॉर्न करने लगे, 5 मिनट से ज्यादा हो गया, उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग निकले। लेकिन ट्रैफिक का कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं, वहीं का वहीं खड़े थे वो लोग। अगर किसी तरह की देर होता तो बच्चे की माँ का थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो सकता था। बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। अब दुलाली देवी पेशेंट का नाम है, बच्चा माँ भी सेफ। ट्रैफिक पुलिस आप लोग चलते हैं 108 एम्बुलेंस लेकर के, तो ट्रैफिक पुलिस का सहयोग मिलता है? कहीं कहीं होता है, कोई समझदार वो साइड करवाते हैं गाड़ी, बाकी कहीं कहीं तो अपना जगह पे खड़ा ही रह जाता है। हम अपील यही करना चाहेंगे कि एम्बुलेंस सायरन हॉर्न, जब सायरन के साथ हॉर्न भी दे रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, तभी सायरन हॉर्न दे रहा होगा, और हम लोग फास्ट में थे, बाकी वहाँ आके हमको रुकना पड़ा। आपको कितना देर लगा वहाँ आने में? वहाँ पे रुकना पड़ा 5 से 7 मिनट। आने में ज्यादा देर नहीं लगा होगा, जितना फास्ट हम लोग गाड़ी चला सके उतना फास्ट लेके आए हम लोग को। गाड़ी के वही सब जज करता है, पेपर वगैरह। और ट्रैफिक वगैरह संभालते हैं आप लोग? हाँ जी, हम लोग गाड़ी ट्रैफिक संभालते हैं। अभी यहाँ पे एक एम्बुलेंस रुकी हुई थी यहाँ पे, और तो बस वाला और ये जो आपका टोटो वाला दोनों झगड़ा कर रहा था। यहाँ पे तो ना, यहाँ पर नहीं किया, पीछे साइड में वहाँ बस लगा था। अच्छा। पीछे में मंदिर है ना, उसका पीछे जाम लगा हुआ है, वही टोटो टेम्पू वगैरह था। तो आप लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिए थे? फिर रास्ता तो देवे किए, फिर वहाँ किए, पूरा साफ कराए।
काफी देर तक खड़ा रहा वो लोग, 10-15 मिनट तक एम्बुलेंस वहाँ खड़ा नहीं रहा। नहीं हाँ? नहीं ट्रैफिक का जवान कोई भी संभाला नहीं, ट्रैफिक के जवान अपना दूसरा जगह मशगूल था। नहीं नहीं। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ कि एक प्रसूता है जिसका ये दूसरा बच्चा था और नाम है दुलाली देवी, 28 वर्ष है, मुर्राडीह बरवाटा के आसपास की है। तो वो उसको ये दूसरा बच्चा था, उसको लेबर पेन हुआ और उसने 108 को कॉल किया। 108 लेके वो एम्बुलेंस लेके आ रही थी, रास्ते में उसका हो गया। हम लोग जैसे ही यहाँ हम लोग को खबर मिली तो हम लोग सिस्टर वहाँ जा करके प्रसूता को ले आई और बच्चा बिल्कुल रास्ते में डिलीवर है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। बच्चा 2.5 किलो का बच्चा मेल बेबी डिलीवर हुआ है और बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सब कुछ ठीक है। कई बार होता है कि अगर ये दूसरा या तीसरा प्रसव हो और अब मरीज को अंदाजा नहीं हो पाता है कि हमको कब जाना चाहिए, कभी कभी फॉल्स पेन भी होता है इस बात को, और या ट्रू पेन, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और कई दफ़ा ये भी होता है कि जब वो जाना चाहते हो तो घर में कोई ले जाने वाला नहीं होता है, कोई फ़ोन करने वाला नहीं होता है, तो देर हो जाती होगी इस कॉल करने में या पहुंचने में देर ये हो जाती है, तो इस वजह से रास्ते में कभी कभी हो जाता है। तो ये डिसीजन लेने की बात है कि जो पेशेंट है उसको खुद ये डिसीजन लेने के बाद कि मुझे कब जाना चाहिए। हालांकि उन लोगों को सबको बता दिया जाता है कि कब आपको आना है, पर मुझे अगर वो नहीं एसेस कर पाए कि मुझे कब जाना है तो घर में भी हो सकता है और कभी कभी इससे पीपीएच हो सकता है। जिस मान लीजिए और जो क्वैक अगर कोई किसी और से घर में आप किसी से डिलीवर होगा तो नेचुरली वहाँ की दाई या कोई और भी करवा सकती है। उस केस में क्या होगा कि अगर ठीक से उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ तो पीपीएच हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन सहिया है, हमारे सहिया का काम है कि वो ये सब जो समय पर उनको प्रसूति को हॉस्पिटल में पहुंचाना, जैसे ही उसको ये मैसेज मिले कि हमको दर्द हो रहा है तो तुरंत 108 को खबर करना और उसको अस्पताल लाना। उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सीएचसी में जब भी गांव में या कहीं पर भी किसी क्षेत्र में अगर कोई प्रसूति को आवश्यकता है, प्रसव कराने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले नजदीक के सीएचसी में जाएं। सीएचसी में अगर उनका हो जाता है तो ठीक है, अगर सीएचसी से लगता है कि बात वहाँ नहीं बन सकती है तो अगर वो धनबाद आ रहे हैं तो पहले सदर अस्पताल आए। सदर अस्पताल में आने के बाद फिर यहाँ पर उनका जो समुचित इलाज है वो हम लोग करेंगे। और कोई केस लगता है कि यहाँ पर भी नहीं, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का आवश्यकता है, कई डॉक्टर्स की आवश्यकता है, तो उसमें मेडिकल कॉलेज लाइक अगर वो केस है तो मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाए। लेकिन अगर धनबाद वो आते हैं तो सब पहले सदर अस्पताल आए।